कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 13 गुलीवर बोनो के देश में। मेरा नाम गुलीवर है। मैं एक नाविक था और लंबी-लंबी समुद्री यात्राएं करता था। एक बार दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज एक तूफान में फंस गया और एक चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गई। सौभाग्य से मेरे हाथ में जहाज का टूटा हुआ लकड़ी का एक फट्टा आ गया और मैं उस पर बैठ गई। कई दिन तक यूं ही मैं फट्टे पर बैठकर तैरता रहा। फिर मुझे एक द्वीप दिखाई दिया। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं धीरे धीरे तैरते हुए किनारे पर आ गया और वहीं लेट गया। बाद में पता चला कि ये लिलीपुट द्वीप है। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मुझे लेटते ही नींद आ गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा पाया। तभी मुझे अपनी छाती पर कुछ हलचल महसूस हुई। मैंने सिर उठाकर देखा, वो छोटे छोटे मानव मेरे ऊपर चढ़े हुए थे। मैं जोर से चिल्लाऊं, कौन हो तुम? मेरे चिल्लाते ही वे लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते मेरे ऊपर से कूद कूद कर भागने लगे। मैंने उठने का प्रयत्न किया तो धागे जैसी रस्सियां टूटने लगी। रस्सियां टूटती देखकर उन लोगों ने मुझ पर सुई जैसे पतले पतले भालों की बरसात शुरू कर दी। मैं समझ गया कि लेटे रहने में ही भलाई है। अब वो छोटे लोगों ने भाले बरसाना बंद कर दिए। उनमें से एक व्यक्ति जो उनका सरदार था, एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर चिल्लाने लगा, परंतु मुझे उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयास किया कि मुझे उसकी भाषा समझ नहीं आ रही है। मैंने कई दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं था, इसलिए इशारे से उसे बताया कि मैं भूखा हूं। वो मेरा इशारा समझ गया। बस फिर क्या था, सैकड़ों लोग सीढ़ी लगाकर मेरे मुंह में टोकरियों से खाने का सामान उड़ेलने लगे। पानी पीने का इशारा करने पर पीपों से मेरे मुंह में पानी उड़ेल दिया गया। खा पीकर थोड़ी देर में मेरी पलकें भारी हो गई और मैं गहरी नींद में सो गया। जब मेरी नींद टूटी तो मेरा आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन लोगों ने मुझे एक गाड़ी में बांध रखा था। गाड़ी को सैकड़ों छोटे छोटे घोड़े खींच रहे थे और दाएं बाएं छोटे लोगों की विशाल भीड़ हथियार लेकर चल रही। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है और चुपचाप रहने में ही समझदार। मुझे लिलीपुट के बादशाह के पास ले जाया गया। बादशाह ने मुझे पुराने किले में कैद कर दिया। संभवतः लिलीपुट में यही एक ऐसा स्थान था जहां मैं झुककर घुस सकता था। शेष मकान तो छोटे छोटे खिलौनों जैसे थे। मेरे वहां पहुंचते ही लिलीपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। उसी तरह मैं भी उन लोगों की छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। तभी कुछ शरारती लोग मेरे ऊपर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी बाईं आंख के पास लग गया और खून निकलने लगा। ये देखकर सिपाहियों ने कुछ व्यक्ति को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। मैंने उन्हें अपनी हथेली पर रखकर ऊपर उठा लिया। वे सब भय के मारे बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। फिर मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। मेरे इस व्यवहार का उन लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो वो भी बहुत खुश हुआ। उसने मुझे कैद से रिहा कर दिया और भोजन पानी की अच्छी व्यवस्था कर दी। बादशाह ने मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए कुछ अच्छे विद्वानों को भी नियुक्त किया। कुछ ही दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे व्यवहार से वहां के लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आ जाते थे। कभी भी मेरे ऊपर चढ़कर उछल कूद करते तो कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में लुका छिपी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्चों को देखकर देखकर ये सोचने लगे कि इससे तो हमारे देश में आतंक पड़ जाएगा। अतः उन्होंने बादशाह को सलाह दी कि विषैले तीरों से मेरी हत्या करा दे, परंतु भाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने बड़ा जहाजी बेड़ा तैयार करके लिलीपुट पर चढ़ाई कर दी। मैंने लिलीपुट वासियों की सहायता करने की योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं बुलेफुस्कू पहाड़ी की ओर चल दिया। उन लोगों के लिए तो एक खाड़ी किसी महासागर से कम न थी, परंतु मेरे लिए विशेष गहरी न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर सभी जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता हुआ लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, परंतु चमड़े के कोट और चश्मे के कारण उनके तीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए।
सभी जहाजों को खींचकर मैं लिलीपुट की खाड़ी में ले आए। बादशाह ने उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया और मुझे राज अतिथि घोषित कर दी। अब तो लिलीपुटवासी मेरा और भी अधिक सम्मान करने लगी थी। लिलीपुट में रहते हुए मुझे काफी दिन बीत गए और मुझे घर की याद सताने लगी। एक दिन खाड़ी के किनारे घूमता हुआ मैं काफी दूर निकल गया। वहां मुझे पानी में तैरता हुआ एक बड़ा तख्ता दिखाई दिया। मैंने कि उसके पास जाकर देखा तो वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा। उस नाव से मुझ में अपने घर वापस जाने की आशा जाग उठी। मैं उस नाव को खींचकर लिलीपुट ले आया। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश वापस जाने की आज्ञा मांगी तो ये सुनकर बादशाह बहुत दुखी हुआ, परंतु उसने मुझे बड़े प्रेम से जाने की आज्ञा दी। उसने मेरी नाव की मरम्मत करवा कर उसमें बहुत सारी भोजन सामग्री लदवा दी। सभी लिलीपुट वासियों ने भरे मन से मुझे विदा किया। मुझे भी लिलीपुट वासियों से बिछड़ते हुए बड़ा दुख हो रहा था, परंतु अपने देश वापस जाने की तीव्र इच्छा के कारण मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। मैं कई दिन तक नाव चलाता रहा। फिर एक दिन मुझे दूर एक जहाज दिखाई दिया। मैं जल्दी जल्दी चप्पू चलाता हुआ जहाज के नजदीक पहुंचा। ये देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। जब मैंने अपनी कहानी लोगों को सुनाई तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ। मैं आज भी जब उन लोगों के बारे में सोचता हूँ तो उनके प्रति एक अनोखी ममता से भर उठता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।